अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अमेरिकन सदारती इलेक्शन, सारी दुनिया की नज़रें अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर, वाशिंगटन के ऊपर, क्योंकि अमेरिकन सुपर पावर सारी दुनिया के ऊपर उनके फैसले के होते हैं। इस खित्ते के ऊपर ख़ास तौर पर बहुत उसके असरात होते हैं। इस पर हम आज मैं आपसे बातचीत करूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो पहले भी सदर रह चुके हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट, इस मरतबा भी वो रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं और कामला हैरिस डेमोक्रेटिक जमात की उम्मीदवार हैं। मुकाबला इनके ऊपर दरमियान बहुत सख्त देखा जा रहा है इस मरतबा, क्योंकि हिलरी क्लिंटन से भी इनका मुकाबला हुआ था 2016 में, तो हिलरी क्लिंटन जीत ना सकी थी। अभी कामला हैरिस का इनसे मुकाबला है, लेकिन इस मरतबा कहा जा रहा है कि इनका मुकाबला इंतहाई सख्त है। अमेरिकन हिस्ट्री में कभी भी औरत प्रेसिडेंट नहीं रही। एक ये बड़ा बहस मुबाहिसा और इस पे हो सकता है बड़ा एक सब्जेक्ट है कि अमेरिकन ऐसा रोशन ख्याल मुल्क हो, उसमें भी औरत आज तक प्रेसिडेंट क्यों नहीं हो। एक अलग बहस है, इस पर ज़रूर हम बात करेंगे आपसे तफसीलन। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि 5 नवंबर को कल इलेक्शन से अभी तक 7.5 करोड़ वोट कास्ट हो चुके हैं और कल पोल है और उसके बाद काउंटिंग होगी और फैसला होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के हवाले से ख़ास तौर पर जो 7 रियासतें हैं उनमें सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। पेंसिल्वेनिया है, जॉर्जिया है, शुमाली कैरोलिना है, मिशिगन है, एजोजीनिया है, विस्कोसन है और नेवाडा। इन 7 रियासतों में दोनों जमातों के दरमियान इंतहाई सख्त मुकाबला है कि अब देखते हैं कि ये जो 7 रियासतें हैं इनके दरमियान फैसला होगा। 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट जो जीतेगा के लिए दरकार होते हैं सदारत के लिए। 50 रियासतों में से हर एक सदर के लिए अपना वोट कास्ट डालता है। तो ये तो थी अमेरिकन इलेक्शन और इसके असरात क्या होंगे, जो आज मैं आपसे इंतहाई अहम बात करूँगा कि इसके असरात क्या होंगे। कहा जा रहा है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो बहस मुबाहिसे हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के करीबी थे, उनके दोस्त थे, अगर वो जीत के आएंगे तो उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो हम इस पे भी आपसे मैं बातचीत करना चाहूँगा कि अगर वो जीत के आते हैं, लाजमी है अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, वो जीत के आएंगे तो अगर किसी पाकिस्तानी लीडर का अमेरिकन प्रेसिडेंट नाम लेंगे तो बहस मुबाहिसे भी होंगे और ज़रूर इस पर बातचीत भी होगी और उसका एक जो कद है वो भी बढ़ेगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी के लिए बात कर रहे हैं। ये तो है उनका बातचीत और ये तो वाज़े है एक टिकटॉकर का स्टाइलिश ये वो स्टेज की परफॉर्मेंसेस में डोनाल्ड ट्रंप से कोई मुकाबला कर नहीं सकता। पूरा वो शो पॉलिटिक्स पे उनका बहुत सारा रहता है, उनका टाइम उस पर ही गुजरता है और शो पॉलिटिक्स पे ही। तो ये तो एक बात है कि वो अगर नाम लेते हैं, लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की हम जाएंगे तो ग्राउंड रियलिटीज़ जो हमें नज़र आ रही हैं कि अमेरिकन की जो पॉलिसीज़ हैं, जो फॉरेन पॉलिसीज़ है, प्रेसिडेंट उनको फॉलो करते हैं। और मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो 4 अमेरिकन के इंतहाई अहम डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, वाइट हाउस, नेशनल सिक्योरिटी और CIA, ये वो 4 डिपार्टमेंट्स हैं जिनको अमेरिकन सदर फॉलो करते हैं, इनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। और अमेरिकन की जो पॉलिसीज़ है, ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान से उसकी शुरुआत करते हैं, बाद में ईरान और इनके मुख्तसरन उसका भी जायज़ा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से तो चाइना और पाकिस्तान दोस्ती पे नाराज़ हैं। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, सीपक के हवाले से उनका बहुत सारे खदशात हैं, नाराज़ हैं अमेरिकन। तो वो कभी नहीं चाहेंगे, जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान चाइना की दोस्ती बढ़े और सीपेक बढ़े, इस पे अमेरिका को बहुत सारे एतराज़ात हैं और इस पे भी एतराज़ात हैं। हमारे लिए क्या मुआशी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। IMF पे जैसे कि हम दारोमदार रखते हैं, IMF अगर अमेरिका नहीं चाहेगा, IMF हमें कर्ज़ा नहीं देगा। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका जो IMF हमें कर्ज़ा दे और वो हम चाइना को उनका कर्ज़ वापस करें, ऐसा कभी नहीं होगा। एक तो ये सूरत हाल हमारे सामने आएगी और पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है, यहाँ की अगर दहशतगर्दी के कोई इश्यूज़ हैं या जौहरी कोई प्रोग्राम है, उनके कोई मामलात हैं, तो जो हमें नज़र आया है डोनाल्ड ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज, कोई पॉलिटिक्स नज़र आई है,
पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने यूनिफॉर्म की सपोर्ट की है। हमेशा वो यूनिफॉर्म के सपोर्टर रहे हैं, उन हुकूमतों के सपोर्टर रहे हैं, और कभी भी उन्होंने जो जो अपोजिशन है या जो कमज़ोर है उनका हमें सारी दुनिया में कहाँ भी नज़र नहीं आया। तो पाकिस्तान में भी यही नज़र आ रहा है कि जो आने वाला वक्त होगा वो जो फ़ौज के साथ मिलकर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ये पॉलिसीज़ हैं उनकी, उनको वो ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में एक वो अमेरिकन का जो अहम मामला है वो प्रोटेक्शन चाहते हैं। प्रोटेक्शन जो है वो अमेरिकन चाहते हैं अपने मुल्क की, अपने लोगों की। इस वजह से वो जो वहाँ के जो होते हैं जैसे फ़ौज है वो उनके साथ मिलकर काम करते हैं और अपनी जो पॉलिसीज़ है उनको वो आगे बढ़ाते हैं। ये हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं पाकिस्तान के हवाले से। इसके अलावा ईरान की अगर हम बात करें तो इसराइल में इसराइल की वो और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इसराइल की अगर सूरत हाल ख़राब होती है इस ख़त्े में तो जो जंग छिड़ेगी उसके जो असरात होंगे वो हमारे ऊपर बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। और उसमें पाकिस्तान की जो चीज़ें नज़र आ रही हैं तो सऊदी अरेबिया, अमाराती के जो हैं वो उनके प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आ सकता है और पाकिस्तान के को भी सपोर्ट के लिए कहा जा सकता है कि वो आप अमेरिका के ईरान के मुखालफत में इसराइल की सपोर्ट करें। लबनान का इशू भी सामने आ सकता है। तो ये अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं तो इस पे ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि शिद्दत पसंद लीडर हैं इनके, जो उनके डेमोक्रेटिक लीडर हैं कामला हैरिस, वो भी जीत के आती हैं तो वो भी इन्हीं पॉलिसीज़ को लाजमी है, अमेरिकन पॉलिसीज़ को वो कंटिन्यू रखेंगी। मगर कुछ चीज़ें जो हमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनका काम है वो ज़बरदस्त काम है, उस पर हमें कुछ नज़र आ रहा है कि वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम करेंगी और उसके जो असरात होंगे उस पर वो काम करेंगी और उस पर अच्छे असरात नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा जो ताल्लुकात हैं वो चाहेंगी कि जो ख़त्े के अंदर जो जंग की सूरत हाल है उसमें कमी है, लेकिन फ़ॉरेन पॉलिसीज़ को ज़रूर वो फॉलो करेंगे। तो इस हवाले से कल की जो इलेक्शन से उस पर बहुत सारी दुनिया की नज़रें हैं और जो डोनर्स हैं, इंतहाई अहम बात यह है कि अगर रिपब्लिकन के डोनर्स हों या डेमोक्रेटिक के डोनर्स हों, वो चाहते हैं कि गज़ा के अंदर जो जो ज़मीन है, ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं उन्होंने भी कहा है कि वो वहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, इनको ख़त्म किया जाए गज़ा को। तो अगर ये जीत के आते हैं कि ये सूरत हाल पैदा होगी, लबनान, ईरान, ये सूरत हाल पैदा होगी और इसके साथ जो जंग छिड़ेगी इस पे हम सब उसके लपेट में आ सकते हैं। ये कुछ इंतहाई अहम गुजारिशात थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था। तो ये अगर चीज़ें हमारे सामने हैं, अफ़गानिस्तान में जो वहाँ की दहशतगर्दी की सूरत हाल है उसको निमटने के लिए भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं कि उसकी वजह से अमेरिका और दुनिया सारा जो है वो ख़िता उसके लिए प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। तो देखते हैं हम कि अमेरिकन सदर कौन जीत के आता है, उसकी कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं, ख़ास तौर पर ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, लबनान के लिए, इसराइल के लिए क्या आगे होता है इस खिते के लिए। IMF के हवाले से हमारे लिए क्या मामलात होते हैं, फ़ौज के साथ वो कैसे अमेरिकन जो हुक्मरान आएंगे वो चलते हैं, इमरान खान को कितनी सपोर्ट करते हैं, क्या होता है, कौन सी हुकूमतों को सपोर्ट करते हैं। जो मेरा तज़िया था वो मैंने आपके सामने रखा कि जो इलेक्शंस जीत के आएंगे उनका रवैया कैसे होगा, फ़ॉरेन पॉलिसीज़ माजी से लेकर अब तक वो चलती आ रही हैं, उनको वो फॉलो करेंगे और उस पर हम आगे देखेंगे ज़रूर, और हम तबसरा भी उस पर ज़रूर बात करेंगे। जो आज कल देखते हैं कौन जीत के आता है और उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी वो क्या होंगी, इस खित्ते के लिए क्या उनके असरात होंगे, ईरान के लिए क्या, ईरान के बॉर्डर के साथ जो चीज़ें ख़ित्ता जोग्राफ़ी मिलती है उनके लिए जो क्या सूरत हाल इस सारी खित्ते के लिए पैदा होती है वो इंतहाई नोटिस में लाने जैसी है, सीरियस सूरत हाल है। इस पे ज़रूर हम आपसे बातचीत करेंगे कि जो वक्त आएगा उसमें इस खित्ते के लिए, इसराइल के लिए, ईरान के लिए क्या अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ बनाता है। मेहरबानी।